तो देखिए अब प्रश्नावली 3.1 का हम कौन से में आए हैं, 7वां प्रश्न में आ गए हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न का पहला देखिए, ये है लाल रक्त कोशिकाओं का आकार 0.5 बार 0 है, फिर 7 है, एम होता है, एम का मतलब मीटर होता है। इसको मानक रूप में लिखना है। ठीक है, मानक रूप में लिखिए। तो मैं पहला लिख लेता हूँ, ये का है 0 के बाद 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो, उसके बाद 7 होता है। ठीक है, अब इसको हमको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में मतलब, और पिछले सवालों में बता चुका हूँ कि मानक रूप का मतलब होता है इसको हम 10 के घात में लिखना है। ठीक है, तो 10 के घात में कैसे लिखना है देखिए। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 7 को लिख लेते हैं ऐसे, लास्ट वाले को, और गुना करके दशमलव के बाद जितने अंक है उसको 10 के घात में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, 6 है, उसको 10 के घात में 6 लिखना है। सिर्फ 6 नहीं आएगा देखिए, और क्योंकि पहले दशमलव है उसके बाद 0 0 ऐसे स्टार्ट हुआ है तो ये ऋण में होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता 7 के बाद 0 0 0 0 ऐसा होता तो उसको 10 के घात जो भी आता 6 आता तो उसको धन 6 होता है, ऋण नहीं लिखना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ 7 के पहले 0 0 करके आ गया है तो ये ऋणात्मक में आएगा। ठीक, ये बन गया। उसके बाद दूसरा सवाल दिखाता हूँ मैं। दूसरा सवाल में देखिए, पृथ्वी का व्यास दिया है, ये देखिए पृथ्वी का व्यास दिया है 12.75, 6 के बाद 3 जीरो है, मतलब ये 12,75,00,000, नहीं 1,27,56,000 ऐसा है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। दूसरा क्या दिया है, 1,27,56, उसके बाद 3 जीरो है, उसके बाद एम है। यहाँ पर अब इसको लिखना मत भूलना, एम लिख सकते हैं या हिंदी में ऐसे मीटर लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो है आंसर ऐसे में पूरा सही होगा। इसमें भी एम दिया है। ठीक, इसको हमको फिर ऐसी मानक रूप में लिखना है 10 के घात करके और दशमलव वगैरह करके। ठीक है, तो मानक रूप में लिखने के लिए जानते हो, एक बस संख्या को बस लिखना, उसके बाद दशमलव लिखना पड़ता है। ठीक, यहाँ अगर और कुछ दिया होता 7 के बाद 2 3 4 तो 7.2 3 4 जो भी होता है ऐसे लिखना पड़ता है। यहाँ सिर्फ एक अकेला अंक है इसलिए इसके बाद दशमलव लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ देखिए, यहाँ पर 5 अंक दिया है तो पहले अंक के बाद दशमलव लिखेंगे, उसके बाद बाकी सबको लिख लेना है, 2 7 5 6। ठीक, उसके बाद 10 के घात में दशमलव के बाद जितने संख्या उसको 10 के घात में लिख देते हैं। तो दशमलव के बाद देखिए, 1 के बाद दशमलव डाले हैं तो 1 को छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है तो 7 लिख देना है। ठीक है, बहुत ही सरल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, बस आपको दशमलव के बाद की गिनती को याद रखना पड़ता है कि कितने बार में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ऋण नहीं आया, कारण क्या है, यहाँ पहले से ही दशमलव दे दिया था, यहाँ कोई दशमलव दिया ही नहीं है तो ये ऋणात्मक नहीं आएगा, ऐसी होगा। ठीक है, अब तीसरा और बता देता हूँ। तीसरा ये दिया गया है, मैं बोल के बता रहा हूँ कि किसी एक कागज़ की मोटाई जो है 0.08 मीटर है। ठीक है, 0.08 मीटर है, तो इसको भी मानक रूप में बदलना है। तो सिंपल सी बात है, पहले से दशमलव दे दिया मतलब 10 के घात जो है ऋणात्मक आएगा, जैसे यहाँ ऋणात्मक आया है। ठीक है, तो पहले 8 लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 7 को पहले लिखे थे लास्ट में उसको, तो 8 लिखे हैं। अब गुना 10 के घात, देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है गिन लेते हैं, दशमलव के बाद 1 2 2 अंक है तो 2 लिखिए, और पहले से दशमलव दिए इसलिए ये ऋणात्मक वाला है। ठीक, तो यही इसका आंसर है।